बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने ये तय कर लिया था कि इस बार सबको साथ बैठना है, चाहे जो भी हो जाए, पर यह बैठक कहां हो, किसके नेतृत्व में हो, इस पर बात नहीं बन पा रही थी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था, समय बीतता जा रहा था। कुछ विधायक योगी सरकार के एक सीनियर मंत्री के पास सवेरे सवेरे पहुंचे। उनसे कहा कि आपके घर पर ही सबको बुला लेते हैं, बाकी व्यवस्था हम सब मिलकर कर लेंगे। लेकिन मंत्री जी ने हाथ जोड़ लिए। फिर विधायकों की वही टोली एक राज्यसभा सांसद के घर पहुंची, उनसे भी वही वाला निवेदन किया। कहा, आपसे बेहतर हमारा नेतृत्व कौन कर सकता है। सांसद महोदय ने कहा कि जाति के आधार पर विधायकों का जुटान पार्टी की डिसिप्लिन के लिहाज से सही नहीं होगा। इस पर पहुंचने वालों ने कहा, अभी तो ठाकुर विधायकों ने ऐसी ही मीटिंग की थी, फिर हमें क्यों रोक रहे हैं। पर एमपी साहब ने हाथ खड़े कर दिए। आखिर बीजेपी एमएलए पंचानन पाठक इस काम के लिए आगे आए। उन्होंने अपने घर पर हुए डिनर पार्टी में योगी सरकार के 4 मंत्रियों को भी बुलाया जो जाति से ब्राह्मण हैं, पर आया कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। ब्राह्मण लोग संस्कार देने वाले हैं, तो जो संस्कार विहीन समाज होता जा रहा है, बच्चों में नए में संस्कार नहीं आ रहा है, उसके लिए चिंता था कि बिखरता हुआ परिवार, कैसे मेरा परिवार इकट्ठा रहे, पश्चिमी सभ्यता न कायम हो, उसके लिए हम लोग बैठकर चिंतन मंथन किए। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, उस तो कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कोई डिप्टी सीएम ब्राह्मण नहीं था, डिप्टी सीएम ब्राह्मण है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण, सब जात की चल रही है और सबकी चल रही है। उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की चल रही है इस सरकार में। रमेश मिश्रा की भाभी का निधन हो चुका था। वे उन्हीं के अंतिम संस्कार में थे जब उन्हें ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग में आने के लिए फोन किया गया। रमेश जौनपुर से भागे भागे लखनऊ पहुंच गए। रमेश जौनपुर के ही बदलापुर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए। बांदा से बीजेपी एमएलए प्रकाश द्विवेदी को सुंदरकांड के पाठ में जाना था, लेकिन पाठ का कार्यक्रम छोड़कर वे भी समय से पहले ही हाजिर हो गए। मीटिंग में पहुंचने वालों को एक रजिस्टर से होकर ही अंदर कमरे तक जाना पड़ा था। इस रजिस्टर में विधायकों को अपना नाम और साइन करना होता था। कहा जा रहा है कि रजिस्टर आगे भी मेंटेन किया जाएगा। 22 दिसंबर की शाम 7 बजे तक पंचानन पाठक और पीएन पाठक के घर पर 26 ब्राह्मण विधायक पहुंच चुके थे। भोजन का भी उत्तम प्रबंध था। कुछ विधायक मंगलवार को उपवास पर थे, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था थी। बाकी लोगों के लिए बाटी चोखा के साथ साथ गाजर का हलवा बना था। प्रकाश द्विवेदी ने मीटिंग का टोन सेट किया। उन्होंने कहा, माँ उसी बच्चे का ध्यान रखती है जो सबसे अधिक रोता है। अगर हम अपनी बात और परेशानियों को ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे तो भला कोई क्यों हमारी सुध लेगा। इसके बाद तो शिकवे और शिकायतों का कई दौर चला। किसी की शिकायत अधिकारियों की मनमानी को लेकर थी तो कोई अपनी ही सरकार में अपनी अनदेखी को लेकर चिंतित दिखे। कई विधायकों ने अपने साथ हुए कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया। आम सहमति से यही तय हुआ कि हम सबको सोशल मीडिया में एक्टिव होना है। इसके लिए प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाई जाए और सभी विधायक मिलकर इसका खर्च उठा लेंगे। एक विशेष फंड बनाने का भी फैसला हुआ। इस फंड से गरीब ब्राह्मणों की मदद की जाएगी। किसी ब्राह्मण की हत्या या उत्पीड़न के मामलों पर उस परिवार की न सिर्फ आर्थिक बल्कि कानूनी मदद का भी फैसला हुआ है। सभी जिलों में एक कमेटी बनाने पर सहमति बनी। इस कमेटी से उस जिले के ब्राह्मण समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर और रिटायर्ड अफसरों को जोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। बैठक में यह भी कहा गया कि केंद्र में यूपी से ब्राह्मण के नाम पर सिर्फ एक ही मंत्री है। कांग्रेस से बीजेपी में आए, कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे जितिन प्रसाद केंद्र में राज्य मंत्री हैं। एक विधायक ने मीटिंग के दौरान बीच में ही कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, तो ये नैरेटिव गढ़ दिया गया कि कुर्मी समाज की नाराजगी की वजह से ये नुकसान हुआ।
फिर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी बिरादरी के नेता को बना दिया गया। बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को इसी महीने यूपी बीजेपी का चीफ बनाया गया है। विधायक ने आगे कहा कि संख्या के मामले में ब्राह्मण वोटर कुर्मी से 2 गुने हैं, फिर भी सत्ता और संगठन में वैसी हिस्सेदारी नहीं मिली है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है। इस ग्रुप के जरिए सब टच में रहेंगे। बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि यूपी सरकार के 4 मंत्रियों को भी बुलाया गया था, पर उनमें से एक भी नहीं आए। इन मंत्रियों के नाम हैं योगेंद्र उपाध्याय, सुनील शर्मा, अरविंद शर्मा और दयालु मिश्र। कभी पीएमओ में काम कर चुके रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और अब मंत्री अरविंद शर्मा भूमिहार समाज से आते हैं। ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग में एमएलसी धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे, जो भूमिहार हैं। मीटिंग इस बात पर खत्म हुई कि हर 2 महीने के अंतराल पर मिलते रहा जाए। बीजेपी के विधायकों की बैठक को लेकर जितनी मुंह उतनी ही बातें। कुछ लोग इसे ठाकुर विधायकों की बैठक के जवाब के तौर पर देख रहे हैं। कुछ का मानना यह है मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार से पहले प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस बैठक को देखा जा रहा है। कई इसे पंकज चौधरी की नई टीम में ब्राह्मणों की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। कहने के लिए तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अपना टिकट बचाने के लिए गोलबंदी की गई है। सच एक ये भी है कि यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक विधानसभा के पिछले सत्र में ही जुटान करना चाहते थे, पर बात अगर मगर में फंस गई। आयोजक बनने को कोई तैयार ही नहीं हो पाया। ये वो दौर था जब लखनऊ में ठाकुर विधायकों ने 1 नहीं 2 बैठकें कर ली थी। पहली मीटिंग 11 अगस्त को होटल क्लार्क अवध में हुई थी। नाम दिया गया था कुटुंब परिवार। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस मीटिंग की बड़ी चर्चा रही। कहा गया कि संभल के कुंदरकी से विधायक रामवीर सिंह ने तब भोज रखा था। उस बैठक की चर्चा विधायक हर्ष वाजपेयी की मीटिंग में पहुंचने से खूब हुई थी, क्योंकि वे जाति से ब्राह्मण हैं। बैठक को लेकर बवाल मचा ही था कि यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने होटल गोमती में अगले ही दिन एक और डिनर पार्टी बुला ली, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह समेत कई ठाकुर एमएलए एमएलसी पहुंचे। ठाकुर विधायकों की बैठक के अगले ही दिन बीजेपी के कुर्मी समाज के कई विधायक भी एक कार्यक्रम में जुटे थे। उसमें सहयोगी पार्टी अपना दल के आशीष पटेल और योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान समेत कई विधायक मौजूद रहे थे। कार्यक्रम तो वैसे सरदार पटेल के नाम पर था, लेकिन असली मकसद तो शक्ति प्रदर्शन का था। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण विधायकों ने भी उसी तर्ज पर अपनी बैठक बुला ये संदेश दे दिया है कि हम भी इधर ही हैं। वैसे जात के आधार पर विधायकों की इस जुटान को देख हरिशंकर परसाई ध्यान आ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाती है। आप भी परसाई जी की बातों से सहमत हैं क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सीएम योगी ने किसको खीर खिलाने का वादा किया, तो योगी आदित्यनाथ किसको खीर खिलाने वाले हैं? ये क्यों कह दिया कि हम भजन करने के लिए थोड़े ही बैठे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सप्लीमेंट्री बजट पर यूपी विधानसभा में बोल रहे थे। बात कानून व्यवस्था की आई तो उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस माफिया को ठिकाने लगा देती है। तभी पूर्वांचल के मशहूर काला नमक चावल का जिक्र भी आया, तो योगी ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को इसी चावल का खीर खिलाने का वादा कर दिया और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को दे दी। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम, और इसी के लिए बैठे हैं। भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। अब आप ही के यहां काला नमक चावल होता है, ये हमने थोड़े पैदा किया, भगवान बुद्ध के समय से। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, हमने उसकी ब्रांडिंग की, उसकी पैकेजिंग की, अब उसको एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि एक बार शाही जी स्वयं काला नमक चावल की खीर पांडे जी को भी खिला दें। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना
जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।